आप इजराइल आना चाहते हो और A2 स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पूरा ब्लॉग को देख के बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, कौन सा मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, वीज़ा मिलने में कितना टाइम लगता है, फीस कितना लगता है, तो ये सारे डिटेल्स आज आप लोगों को इस ब्लॉग के जरिए शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आज आप लोगों को बताऊंगा कि एज ए इंडियन स्टूडेंट आप कैसे इजराइल के A2 स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो और इजराइल में हायर स्टडीज़ के लिए आना चाहते हो, मास्टर्स प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम, पोस्ट डॉक प्रोग्राम के लिए आप आना चाहते हो, तो जो वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है वो है A2 स्टूडेंट वीज़ा। तो आज आप लोगों को A2 स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड सारे जानकारी दूंगा। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, कौन सा मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, ये सारे डिटेल्स आज आप लोगों को इस ब्लॉग के जरिए शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि इजराइल में कितने टाइप का वीज़ा मिलता है। टोटल 4 टाइप का वीज़ा मिलता है, A2, A4, B1, B2। A2 हो गया स्टूडेंट वीज़ा, A4 हो गया डिपेंडेंट वीज़ा। आपका अगर कोई भी एज ए डिपेंडेंट आना चाहते हैं तो उनके लिए, यानी स्पाउसेस और चिल्ड्रंस, इन लोगों के लिए नॉर्मली A4 डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है। तीसरा है B1 वीज़ा। B1 वीज़ा यानी वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ये हो गया B1 वीज़ा। और B2 यानी टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, आप मीटिंग के लिए आना चाहते हो, कॉन्फ्रेंस के लिए आना चाहते हो, सारे वीज़ा के बारे में दोस्तों मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और आज का वीडियो का जो फोकस है वो है A2 वीज़ा। इजराइल के जो A2 स्टूडेंट वीज़ा है दोस्तों, उसमें आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। वीज़ा में साफ साफ लिखा रहता है कि अगर आप एक A2 स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हो तो आप इजराइल में आके काम नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों बताते हैं कि वीज़ा के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करना है एम्बेसी ऑफ इजराइल में और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इजराइल जो कि इंडिया में है, लेकिन वो डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। आपको अप्लाई करना है वीज़ा के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और इजराइल वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर, IVP इसको कहा जाता है। तो इंडिया में दोस्तों टोटल 4 IVP सेंटर्स है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में। कोलकाता का जो IVP सेंटर है वो बंद है और कोलकाता के लोग, आप लोगों को दिल्ली में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं IVP सेंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिए कि आपका जो स्टेट्स है वो कौन सा जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। वो देख के तभी आप लोग उधर अप्लाई कीजिए। ये IVP सेंटर का जो ओपनिंग आवर है दोस्तों, वो मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक और फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक। अब बताते हैं दोस्तों कि आपको वीज़ा मिलने में कितना टाइम लगता है। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक है और आपने सही से फॉर्म फिलअप किया तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका वीज़ा कौन सबमिट कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। एक तो आप खुद कर सकते हो यानी एप्लीकेंट्स, दूसरा है आपका अगर कोई ट्रैवल एजेंट्स है वो कर सकता है, और तीसरा है आपका कोई ऑथोराइज्ड पर्सन यानी आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव। उस केस में दोस्तों आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है या ट्रैवल एजेंट है उनको एक ऑथोराइजेशन लेटर आपको देना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए मेरा वीज़ा ये सबमिट करेगा और ये कलेक्ट करेगा। इसके साथ साथ वो जो रिप्रेजेंटेटिव या ट्रैवल एजेंट है उनका अपना जो है एक फ़ोटो ID उधर सबमिट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब फ़ोटो ID चलता है। इसके साथ साथ दोस्तों चाहिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप। जब आप लोग वीज़ा सबमिट करोगे तब आपको IVP सेंटर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगा, तो वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा वीज़ा कलेक्ट करने के टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं कि A2 स्टूडेंट वीज़ा के लिए फ़ीस कितना लगता है। तो आपका फ़ीस लगेगा 6,205 इंडियन रुपीज़। ये सिर्फ कैश में ही एक्सेप्ट होता है, आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा। अब बताते हैं दोस्तों कि इजराइल के A2 वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आप लोगों को जो करना है, आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा IVP का, उधर जाइए और आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। A2, A4 के अलग अलग वीज़ा एप्लीकेशन का लिंक है, वो लिंक से अप्लाई कीजिए। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है,
उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है। वो लोग हैंड रिटन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो तब आपका नाम जो पासपोर्ट में है एग्जैक्टली वही होना चाहिए। आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देना है, एक वैलिड एक्टिव फ़ोन नंबर डालना है। जब ये सारे चीज़ें आप लोग डालोगे, जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब उसका प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना है और जहाँ पे सिग्नेचर के लिए बोला वो सिग्नेचर डालना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको किस टाइप का फ़ोटो लेना पड़ेगा। 5.5 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर्स, ये हो गया डायमेंशन। उसके बाद आपको कलर फ़ोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। फ़ोटो का एक स्पेसिफिकेशन मैं इधर दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिए। और IBP का जो वेबसाइट है उधर जाके भी आप लोग फ़ोटो का बहुत सारे उसमें दे के रखा है कि क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उधर से आप लोग देख लीजिए। ये हो गया आपका फॉर्म फिलअप। अब बताते हैं कि इसके साथ साथ आपको और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले देना है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, एटलीस्ट 2 पेज उसमें खाली होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 6 महीना होना चाहिए। आपका दोस्तों जितना भी पासपोर्ट है सब आपको सबमिट करना है। आपका जो करंट पासपोर्ट है वो तो सबमिट करना ही है, लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई पासपोर्ट जो वैलिडिटी ख़त्म हो गया, कैंसल्ड है, एक्सपायर्ड है, जितना भी ओल्ड पासपोर्ट्स है सब आपको सबमिट करना है। उसके बाद जो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है कवरिंग लेटर। आपको कवर लेटर देना है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, पर्पस ऑफ विजिट, आप किस लिए जा रहे हो। जाहिर सी बात आप पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो आपको कवर लेटर में क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सा कोर्स के लिए जा रहे हो, मास्टर्स या PhD या पोस्ट डॉक, तो उधर होना चाहिए। आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है वो होना चाहिए। आप कौन सा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होना चाहिए। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो होना चाहिए। यानी आपको बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मेरा क्वालिफ़िकेशन ये है, मैं इस कोर्स के लिए इजराइल जा रहा हूँ और मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें बता के तब आप बोलिए कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहा हूँ, आप मेरा वीज़ा को ग्रांट कीजिए। ये प्रॉपर तरीके से आपको डालना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कॉपी ऑफ रिज्यूमे देना है, उसमें आपका डिटेल्स सारे होना है। मतलब 1 पेज के अंदर नॉर्मली आप वो करके दीजिए तो वो हो जाता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों वो है कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स। आपका जितना भी डिग्रीज़ है, सर्टिफिकेट्स है, 10th क्लास से लेके लेटेस्ट तक वो सारे आपको देना है। और जब आप लोग फॉर्म सबमिट करने के लिए जाओगे तब वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में वो लोग सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका देखेगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है इन्विटेशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर। किसी भी प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो, आपको इजरायली यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से आपको इन्विटेशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर आपको देना पड़ेगा। वो नॉर्मली आप जो जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो उधर का जो इंटरनेशनल ऑफिस है उनको आप लोग जब बोलोगे तो वो लोग दे देगा। ये बहुत कॉमन है, इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस लेटर्स तो देना ही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जब आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे और वीज़ा सबमिट करने के लिए जाओगे IBP सेंटर, तब आपका जो इजरायली यूनिवर्सिटीज़ है उधर आप कह दीजिए इंटरनेशनल ऑफिस में कि वो सेम एक्सेप्टेंस लेटर यानी इन्विटेशन लेटर इजराइल के जो एम्बेसी है उधर मेल कर दीजिए। उन लोगों को पता है तो वो लोग आपका जो इन्विटेशन लेटर है वो इजराइल के जो एम्बेसी है इंडिया में उधर मेल कर देगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। इजराइल में जाके जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ोगे उधर के हॉस्टल में रहोगे या बाहर रहोगे तो आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन देना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहोगे तो वो तो एकोमोडेशन का प्रूफ यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगा। अगर आप आउटसाइड यानी बाहर होटल में रहोगे तो मिनिमम 1 महीने का आपको होटल बुकिंग प्रूफ देना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपका जितना भी ड्यूरेशन है उसके लिए 1 महीने के अंदर आप एकोमोडेशन इंतज़ाम कर लोगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल टिकट इटिनरी, यानी आपका एक ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा कि कब तक आप यहाँ पे आने के लिए सोच रहे हो, उस हिसाब से वो लोग आपका वीज़ा इशू करेगा। तो नॉर्मली डमी टिकट मिल जाता है, बहुत सारे वेबसाइट है
उधर आपको डमी टिकट मिल जाएगा, इटिनरी मिल जाएगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आप फ्री में आप वो बना सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो नॉर्मली आपका जो इजरायली यूनिवर्सिटीज़ है उधर के जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो आपको मतलब बना के देगा, इधर आके कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, बहुत सारे मिलता है। आप लोग देख लीजिए कि आपका जो यूनिवर्सिटीज़ है उधर वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, उस हिसाब से उनसे बात करके आप लोग बना सकते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है कभी कभी क्या है, जो IBP सेंटर है वो लोग अरेंज करके देते हैं, तो आप लोग उनसे एक बार फ़ोन पे बात कर सकते हो कि मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना है, तो वो लोग आपका अरेंज कर देते हैं। उसके लिए अलग से फ़ीस वो लोग लेते हैं, लेकिन वो लोग अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। लास्ट 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है, आप 6 महीने के लिए दे दीजिए। एक्चुअली वो लोग देखना चाहते हैं कि जब शुरू में आप इजराइल जाओगे क्या आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है कि आप इजराइल में जाके फर्स्ट 1 महीना सर्वाइव कर पाओगे आपका फेलोशिप मिलने से पहले। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट वेबसाइट में यानी ऑनलाइन में जाके आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, यानी ये लोग ट्रैक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हो, तब आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल एपोस्टिल करके देना पड़ेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली में उधर से आपको एपोस्टिल करने को मिलेगा। बहुत सारे एजेंट है जिसके थ्रू आप लोग एपोस्टिल कर सकते हो, नॉर्मली 1,500 से 2,000 इंडियन रुपीज़ उसमें लगता है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है तब इसका ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैरिड हो तो आपके पासपोर्ट के अंदर आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, उनका नाम अपडेटेड होना चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं है तो आपको ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट एपोस्टिल के साथ देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट साइट से ट्रैक होता है तब एपोस्टिल का ज़रूरत नहीं है, वरना आपको एपोस्टिल करके देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी काम कर रहे हो तब आपको NOC देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूशन से, अगर आपका कोई एफिलिएशन है तो, वरना ये ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कभी कभी दोस्तों पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। जो लोकल आपका पुलिस स्टेशन है उधर से जाके आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो वो भी कभी कभी मांगते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका जो आधार कार्ड है उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए, और आपका जो पासपोर्ट है, जो करेंट पासपोर्ट है, करेंट पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का फ़ोटोकॉपी चाहिए। ओरिजिनल तो सबमिट करना है, साथ में फ़ोटोकॉपी भी देना पड़ेगा। जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करोगे तो सारे के सारे आप लोग A4 पेपर के ऊपर कीजिए, और दूसरा बैक साइड मत कीजिए, एक पेज के ऊपर एक ही प्रिंट आउट लीजिए, बैक साइड में प्रिंट मत कीजिए। जब आप लोग वीज़ा के लिए फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे तब एम्बेसी कभी कभी आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए भी कह सकता है, और इन रेयर केसेस आपको इंटरव्यू के लिए भी पूछ सकता है। जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिए, आपका ओरिजिनल और जो प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट्स है सारे के साथ आप लोग सबसे पहले जो IBP सेंटर है उधर से एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा लीजिए। उनसे मेल करके या फ़ोन करके आप लोग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हो। उसके बाद आप लोग जाइए और डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो पेमेंट वो लोग करने के लिए बोलेगा। नॉर्मली पेमेंट कैश में ही होता है, तो कैश में पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप लोग वेट कीजिए। तो दोस्तों जितना डिटेल्स में आप लोगों को बताया, एक एक चीज़ें आप लोगों को मैं बताया, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है वो भी बता दिया। और इस तरीके से अगर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके और अप्लाई करोगे तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग जानते हो कि कोई और इजराइल आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू, तो आप उन तक ये ब्लॉग को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देख के फ़ायदा ले सके। अगर दोस्तों आप चैनल में नए हो और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इजराइल से कुछ ब्लॉग दूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए। बाय बाय दोस्तों।